Hello and welcome to the Food Experts. This is Chef Raheel Jabbar. आज हम ऐसी चीज़ के बारे में बात करेंगे जो टेंशन दूर कर देती है। खाना वक्त पर नहीं खा सके, ठंडा हो गया, तो क्या हुआ? ये है ना, खाना बच गया और उसे ज़ाया भी नहीं करना, उसे कल खा लेंगे, क्योंकि ये है ना। Today we're going to talk about microwaves. एंड आज आपको पता चलेगा कि अगर आप माइक्रोवेव को सिर्फ खाना गर्म करने के लिए ही इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप माइक्रोवेव का कंप्लीट बेनिफिट नहीं ले रहे। लेट्स एक्सप्लोर ऑल ऑफ इट्स यूजेस। सबसे पहले यूसेज तो है रीहीटिंग। अब माइक्रोवेव इज़ वेरी एफिशिएंट एट रीहीटिंग फूड। ये फूड के एसेंशियल्स को रिटेन करता है, यू कैन सी दैट। उसके बाद आती है बेकिंग, और बेकिंग के लिए हमें सबसे पहले माइक्रोवेव के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और उसके बाद टाइमर और टेम्परेचर को एडजस्ट करना है अकॉर्डिंग टू योर रेसिपी। आप माइक्रोवेव में बेक कर सकते हैं पिज़्ज़ा, केक, bread and other bakery items in a minimal period of time. Do you know, in the microwave you can defrost different kinds of meats like ground beef, chicken, steak and other meat. All you can do is just choose the defrost option and start. किसी भी मीट को defrost करने के लिए उसको कवर करना ज़रूरी है before putting it in a microwave. तो हमने एक प्लास्टिक रैप ले लिया है। We will cover it first. ये हम इसीलिए करेंगे ताकि मीट ड्राई ना हो जाए, और उसके बाद we will put it in the oven. बहुत ही कम लोग माइक्रोवेव के रोस्टिंग फीचर से वाकिफ हैं। A microwave oven can also be used for quick roasting like garlic bread, meat and other items. Generally 45 minutes लगते हैं गार्लिक को रोस्ट करने में in a traditional manner, but microwave यही काम 8 मिनट में कर देता है। Just season your garlic bulk with salt and pepper and drizzle some oil on top of it and cover with a plastic wrap like this and put it in the oven. इसी तरह मीट लाइक चिकन के स्मॉल चंक्स को रोस्ट कर सकते हैं माइक्रोवेव में। सॉल्ट, पेपर और अगर किसी को सीजनिंग पसंद है तो इसके ऊपर ऑयल ड्रिजल करना है और फिर हम इसको माइक्रोवेव में इसी तरह से रख सकते हैं। माइक्रोवेव को हम डो प्रूफिंग या फिर यीस्ट प्रूफिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। पहले हम डो को नीट कर लेते हैं और फिर उसके बाद उसको रेस्ट कराते हैं माइक्रोवेव के अंदर। बिफोर रेस्टिंग इट इन अ माइक्रोवेव व्हाट वी डू, हम एक बाउल के अंदर पानी को गर्म कर लेते हैं जिससे स्टीम निकलना शुरू हो जाती है, और फिर वो स्टीम क्या काम करती है, वो माइक्रोवेव के अंदर वो एनवायरनमेंट क्रिएट करती है जो आइडियल होता है प्रूफिंग डो के लिए और प्रूफिंग यीस्ट के लिए भी। डो की प्रूफिंग के लिए माइक्रोवेव के अंदर हमने एक स्टेप ये लेना है कि हमने पानी को बॉयल करना है। We need to boil the water or heat up the water in the microwave and put it at the back of the microwave. जो प्रूफिंग के लिए डो डालनी है उस डो को रैप करके माइक्रोवेव के अंदर रखते हैं for 15 minutes. हर अप्लायंस की तरह माइक्रोवेव के भी कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। प्रोज की बात हो तो in most cooking programs, microwaves are preloaded, allowing you to choose what you wish to cook. इसमें यूज होने वाले यूटेंसिल्स की क्लीनिंग आसान होती है और कन्वेंशनल ओवन के मुकाबले में माइक्रोवेव ओवन बिजली कम खर्च करता है। अगर कॉन्स की बात की जाए यानी साइड इफेक्ट्स, तो माइक्रोवेव में बनने वाले खाने कभी ड्राई हो जाते हैं तो कभी ओवर कुक हो जाते हैं ड्यू टू हाई हीट इंटेंसिटी ऑफ द माइक्रोवेव। ऑल्सो अगर फॉल्टी मटेरियल का कंटेनर यूज हो जाए तो इट कैन बी डेंजरस टू। माइक्रोवेव्स सेफ कुकवेयर इज टिपिकली कंपोज्ड ऑफ ग्लास, ceramic or specific type of plastic, or otherwise there is a risk of unwanted toxic compounds from the plastic cookware contaminating the food. Let's sum it up. A microwave oven is a very versatile kitchen appliance जिसके बहुत सारे comfortable usage हैं। It's up to you कि आप उससे कितना फ़ायदा उठाते हैं।